पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड बन गया है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम त्योहार की आड़ में हमास के हमदर्द बन जाते हैं और यही ट्रेंड कल मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। कल 12 वफात का त्योहार मनाया जा रहा है, जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे, लेकिन इस जुलूस को कुछ कट्टरपंथियों ने हमास की पैरवी का जरिया बना दिया। छिंदवाड़ा में नफरती गैंग ने सारी हदें पार करते हुए भगवा झंडे पर इस्लामिक नारा लिख दिया। परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है। पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। सभी जितने भी मेन रोड पे गणेश पंडाल बैठे हुए हैं, सभी पंडालों पे फटाके फोड़े जा रहे थे। नफरती गैंग ने आस्था का अपमान किया, पाक परस्तों ने भारतीय सेना के शौर्य का अपमान किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो गजवाए हिंद का पैगाम भगवा झंडे पर लिख दिया गया। 12 वफात के मौके पर सनातन विरोधी मंशा के साथ ये कट्टरपंथी सड़क पर उतरे, हाथ में भगवा झंडा था, लेकिन उस पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर उकसावे वाली साजिश को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में निकाले गए एक जुलूस में एक नहीं बल्कि दो बड़े भगवा झंडे फहराए गए। दोनों झंडों के जरिए नफरती गैंग ने भारत की अखंडता पर चोट की और कट्टरपंथी सोच के सहारे माहौल बिगाड़ने वाला नंगा नाच किया। चारों तरफ हरे झंडे लगे थे, हरे रंग के बैनर पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन कट्टरपंथियों की क्या मंशा थी जो इन्होंने भगवा झंडे पर इस्लाम लिख दिया था। भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है, भगवा संतों का चोला है, भगवा तिरंगे की शान है। ऐसे में क्या भगवा पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर गजवाए हिंद वाला उन्माद फैलाया जा रहा है? मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान, जो पैरों में आ रहे थे। उसके साथ ही कई जगह पे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। इस नफरती गैंग ने मुस्लिम त्योहार की छवि ही नहीं बिगाड़ी, बल्कि पिछले कई दिनों से सनातनी त्योहार के खिलाफ भी साजिशों को अंजाम दिया। रात को सभी जितने भी मेन रोड पे गणेश पंडाल बैठे हुए हैं, सभी पंडालों पे फटाके फोड़े जा रहे थे। वहाँ पे भगवा ध्वज जो हरे ध्वज है वो लहराए जा रहे थे, और जो परिवार के साथ लोग जा रहे थे उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था, एक तरीके से परेशान किया जा रहा था। इन सारे विषयों को लेकर जो जलेबी चौक पे 2-3 घंटे तक सड़क जाम किया गया। कल कोई त्योहार नहीं था इनका, उसके बाद भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। माहौल बिगाड़ने की साजिश के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो हिंदू संगठनों ने थाने के सामने जमकर नारेबाजी की, प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। देश के गद्दारों को बाहर निकालो। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है वो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। खंडवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजगढ़ में भी 12 वफात के मौके पर माहौल बिगाड़ने वाली साजिश को अंजाम दिया गया। जिस हमास के आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया, उसके पक्ष में भारत की सड़कों पर झंडे फहराए गए। छिंदवाड़ा में 12 वफात के इस जुलूस में ना तो इस्लामिक झंडे हैं और ना ही भारत का झंडा है तो सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा। गाजा के आतंकियों ने जो किया उसका बदला इजराइल उससे ले रहा है, लेकिन भारत में रह रहे भाईजान को पंजाब में डूब रहे पंजाबियों से ज्यादा फिक्र फिलिस्तीन में मर रहे हमास के आतंकियों की है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में 12 वफात के जुलूस में भी ऐसी ही नफरती सोच का प्रदर्शन किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोहन फोर्स की तैनाती की गई थी। ये निकाल दो, इसकी मना कर रहा निकालने के लिए कोई बात। माहौल बिगाड़ने के लिए मासूमों के सीने पर फिलिस्तीन का झंडा चिपका दिया गया। मौके पर मौजूद कुछ पुलिस वालों ने ये स्टिकर निकलवाए, लोगों को शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की हिदायत भी दी।
लेकिन कट्टरपंथियों ने मासूमों को आगे कर दिया। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अभी तक न तो फिलिस्तीन का पता है और न गाजा का। इन्हें बस धर्म की चाशनी में कट्टरपंथ का जहर चटाया जा रहा है। फिलहाल इन मामलों में हिंदू संगठनों की तरफ से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में इस तरह की उन्मादी साजिश कौन रच रहा है? ये निकाल दो, इसकी मना कर रहा निकालने के लिए। कोई बात। और इन कट्टरपंथियों पर मोहन फोर्स नकेल कब कसेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।